नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम में। मैं हूं आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता कुमारी। बेटा, आज हम 6th स्टैंडर्ड का जो सेकंड चैप्टर है शब्द परिचय वो पढ़ने वाले हैं। आइए देख लेते हैं। यस चिल्ड्रन, देख लीजिए शब्द परिचय क्या होता है। देखो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञा शब्दों को संस्कृत भाषा में 3 लिंगों या 3 वचनों में विभक्त किया गया है संस्कृत भाषा में। ओके, और 3 लिंग, जैसे जिसका अगर कोई नाम आता है, मान लीजिए जो भी आपका नाम है, रवि, हाँ, और भार्गव, हाँ, नमित, प्रियांशु, दिव्यांशु, जो भी नाम है और किसी वस्तु का नाम है। जैसे मान लीजिए ये एक पुस्तक है, तो ये मेरे पास क्या एक पुस्तक है, तो ये क्या हो गया, ये एक संज्ञा है। ठीक है। इसी तरीके से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, भाषा में दो लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन? और संस्कृत भाषा में, ये तो हिंदी भाषा में हो गए 2 तो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत भाषा में कितने होते हैं? 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग क्या होते हैं देख लीजिए एक बार। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जैसे पुल्लिंग वो होता है जो पुरुष जाति का बोध कराए, जिससे पता चले कि हाँ ये लड़का है, पुरुष जाति है। और स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और जो ना पुरुष हो ना स्त्री हो वो क्या हो गए? नपुंसकलिंग हो गए। ठीक है। यस, एक वचन में एक संख्या का बोध होता है। जैसे एक बंदर, एक बालक, एक पेड़, एक चूहा, एक वचन हो गया। और अगर एक से ज़्यादा, जैसे 2 हैं, 2 शेर, 2 ग्रंथ, 2 पुरुष, 2 चीते, तो वो क्या हो गया? द्विवचन हो गया। बहुवचन मतलब 2 से भी ज़्यादा की जब बात करें हम, तो वो बहुवचन हो जाएगा। जैसे बहुत सारे बालक, बहुत सारे घड़े, या बहुत सारे पेन, बहुत सारी पेंसिल, बहुत सारे हाथी, बहुत सारे बंदर, तो वो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। ठीक है बेटा। नोटबुक में क्या लिखना है देखो, ये एक तो ये डेफिनेशन लिखनी है। ओके, उसके बाद ये येलो बॉक्स से ये ड्रॉ करना है और ये लिखना है। ठीक है। उसके बाद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो है वो तीनों, इनकी डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ठीक है बेटा। पेज नंबर 14 आता है। देखो, जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। आपको ना इसी तरीके से 9 बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं और 9 बॉक्स ड्रॉ करने के बाद वहाँ पे लिखना है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अनुवाद कैसे लिखेंगे? बालक डैश एक बालक, बालकौ डैश 2 बालक, बालका डैश अनेक बालक, वानर डैश एक बंदर, वानरौ डैश 2 बंदर, वानरहा अनेक बंदर, चषक एक गिलास, चषकौ 2 गिलास, चषका अनेक गिलास। समझ में आया बेटा? पेज नंबर 15 पे देखिए, ये जो है ना ये आपको लिखने हैं। ओके, ये लिखने हैं आपको इनके मीनिंग के साथ। ठीक है, इनका मीनिंग आपको पता चलेगा। संस्कृत में वृषभ बैल को कहते हैं, काके कौवा को कहते हैं, मृग हिरन को कहते हैं, कुक्कुट मुर्गा। इस तरीके से ये पूरा आपको लिखना है। ओके, अब देखिए पेज नंबर 16 आता है आपका। क्वेश्चन आंसर हम साथ साथ कर रहे हैं। ओके, कपोतः कबूतर, कपोतः, बालकः बालक, काकः कौवा, मयूर मोर, 2 मोर है इसलिए मयूरौ, शशक अश्वौ, कुक्कुटा, शुनक सिंह, कृषक खगा। ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है। ठीक है, ये आपको टेक्स्ट बुक में करना है। उसके बाद आता है रिक्त स्थानान्य पूर्यत। रिक्त स्थानान्य में आप क्या करेंगे देखो, बालक बालकौ बालका, गायक गायकौ गायका, 2 गायक यानी कि, वृक्ष वृक्षौ वृक्षा, शशक शशकौ शशका, मृग मृगौ मृगा, कपोत कपोतौ कपोता। और इसी तरीके से एक वचन, अब ये जो दिए इनका एक वचन लिखना है। मयूरा मयूर, कपोता कपोत है, वानरा एक वचन क्या होगा? ये तो अनेक बंदर हो गए, इसका एक वचन क्या होगा? वानर है। वानर लिखकर विसर्ग लगा दो। बालकौ बालक है। समझ में आया यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका हमें द्विवचन लिखना है। नेत्राणी नेत्रे, मयूरा मयूरौ, वृक्षा वृक्षौ, शुकः शुकौ, सर्पा सर्पौ, वानर वानरौ। बहुवचन में देखिए, चषका चषकौ चषका, इसका बहुवचन लिखना है। काकः काका, मयूर मयूरः, दीपौ दीपः। और इसी तरीके से इनको मैच करना। वानर बंदर, सर्प है सांप, चमच चम्मच, कुक्कुट है मुर्गा, शुक है तोता, खड़ग तलवार, रजक धोबी, स्यूत थैला, रजक धोबी। ये समझ में आया ये? और जो ये नीचे आएगा ना बेटा, ये आपकी एक्टिविटी है। ओके, इस लेसन की एक्टिविटी ये है। पेज नंबर 17 पे जो है सेकंड क्वेश्चन। ओके, इसमें आपको क्या करना है? पशु पक्षियों के चित्र बनाने और उनके नाम लिख देने संस्कृत में। और इस लेसन में से 16 और 17 पेज पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो नोटबुक में नहीं करना, बाकी नोटबुक में करने। ठीक है।
और ये वाला क्वेश्चन है, ये भी टेक्स्ट बुक में करना है। ओके, इसमें क्या करेंगे, जिनके पीछे आ आता है उनके नाम आप लिखेंगे। दीपक, दीपक के बाद में क्या आ रहा है, अ। इसी तरीके से तेज, तेज के बाद में क्या आ रहा है, अ। ओके, नमित, नमित के बाद में क्या आ रहा है, अ। विसर्ग लगा देना और ऐसे वर्ड लिखने जो पुल्लिंग हो और बाद में ए की आवाज़ आती हो। अब आता है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। मतलब पता चले जिस वर्ड से कि भाई स्त्री है कि पुरुष है। ठीक है, बालिका, तो इनमें विसर्ग नहीं आते एक वचन में। ठीक है, तो हम ये ऐसे कॉलम बनाएंगे, हम कितने 12 कॉलम ड्रॉ करेंगे, ये जो आपके पेज नंबर 18 पे दिए हुए हैं। और बालिका डैश, बालिका एक बालिका, दो बालिकाएं, अनेक बालिकाएं, डैश करके लिखना है, ये भी लिखना है, डैश करके लिखना है। महिला एक महिला, महिले दो महिलाएं, महिला अनेक महिलाएं। नौका एक नाव, नौके दो नाव, नौका अनेक नाव। माला एक माला, माले दो मालाएं, माला अनेक मालाएं। पेज नंबर 19 पे देखिए, इसको थोड़ा सा समझ लो। शिक्षिका पाठ्यती, ये लिखना नहीं है, बस समझ लो। हाँ, यह बालिका है, बालिका खेलती, बालिका खेल रही है, वह हंस रही है, वह क्या कर रही है, इसका मतलब होता है वह, यानी एस एच ई सी होता है ना, वो इसका मतलब होता है। ओके, किम सा पठती, क्या वह पढ़ रही है, आम, आम मतलब हाँ, यस, हाँ वह पढ़ रही है। ऐशा शिक्षिका, यह शिक्षिका है, यह क्या कर रही है, सा पाठ्यती, वह पढ़ा रही है। अब ये जो आते हैं, ये जो बॉक्स है ना, ये आपको नोटबुक में लिखना है। यहाँ से ऊपर से कुछ नहीं लिखना है, लेकिन ये बॉक्स लिखना है और लर्न भी करना है। ओके, ठीक है, ये देख लीजिए पेज नंबर 20, ये द्विचक्रिका साइकिल को कहा गया है और यहाँ पे फिल कर देना। ओके, और जो ये ओल्ड लेडी, इनको वृद्धा कहा गया है। लते यानी दो बेल है इसलिए लते, एक होती तो लता होती, और अनेक होती तो लताहा। ये पिपीलिका, चींटियाँ हैं ये। महिला, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, ये नोटबुक में करना है। माला माला, नौके नौका, एक वचन लिखना। कुपिका, कुपिका विसर्ग हटा दिए। बालिके, एक वचन क्या होगा, बालिका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये देखिए रिक्त स्थानानि, वाटिका वाटिके वाटिका, शिविका शिविके शिविका। एक लाइन करना पड़ेगा आपको, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। क्रीड़ा क्रीड़े क्रीड़ा, यानी एक क्रीड़ा एक खेल, दो अनेक। गुहा गुहे गुहा, यानी गुफा, एक गुफा, दो गुफाएं, अनेक गुफाएं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आता है। बालिका किम करोती, सा खेलती, वह खेल रही है। राम किम करोती, स आएगा, याद रखिए पुल्लिंग में स, स्त्रीलिंग में सा। तो राम क्या है, पुल्लिंग स। राधा क्या है, स्त्रीलिंग, तो सा। अध्यापिका क्या है, स्त्रीलिंग है इसलिए सा। और ये क्रियाकलाप, ये आपकी एक्टिविटी है। इसमें आपको एक बगीचा ड्रॉ करना है बहुत सुंदर सा। आप ये पेज नंबर 20 वाला भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपकी एक्टिविटी रहेगी। सुंदर अच्छी वस्तुएं बनानी है और उनके नाम लिखने हैं। ओके, अब आता है नपुंसकलिंग। वे शब्द जो ना तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, वो नपुंसकलिंग कहलाते, जिनके बाद में एम आता है। जैसे एम, पुस्तकम क्या है, नपुंसकलिंग है, एक वचन में। पुस्तके पुस्तकानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, यहाँ पर अम आया है इसमें एक वचन में, तो इससे पहचान सकते हो आप कि ये क्या है, नपुंसकलिंग है। बेटा इसको कंप्लीट करने के लिए हमें इसमें आ मिलाना पड़ेगा, तो ये पुस्तकम बन जाएगा, फिर ये नपुंसकलिंग नहीं रहेगा। ओके, अभी ये कंप्लीट नहीं है। ओके, फलम फले फलानी, तो ये फलम जो है इसमें भी अम आया है। फलम फले फलानी, एक फल दो फल अनेक फल। मंदिरम मंदिरे मंदिराणी। ठीक है, अगर मैं नहीं आता ना एंड में, तो फिर वो नपुंसकलिंग नहीं रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में मैं आना ज़रूरी है। अब ये जो है नपुंसकलिंग वर्ड, ये भी आपको नोटबुक में लिखने, ध्यान रहे। हाँ, इनके मीनिंग भी समझ लेने अच्छे से। ठीक है, पेज नंबर 24 है। ये नोटबुक में फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना है, टेक्स्ट बुक में करना है। बॉल है जिसको कंदुकम कहते हैं। गृह, दो घर है इसलिए गृह। उपनेत्राणी, बहुत सारे चश्मे हैं इसलिए, वरना उपनेत्र होता। पुस्तकानी, अनेक पुस्तक हैं। पुष्पम, एक ही फूल है, अम आया देखो। व्यजने, दो पंखे इसलिए एक होता तो व्यजन। ठीक है, मंदिरम मंदिराणी, मंदिराणी क्योंकि उसका बहुवचन लिखना है। पुष्पम पुष्पाणी, पुष्पे पुष्पाणी, पात्रे पात्राणी, गृहम गृहाणी। ओके, और जो ये है ना, ये एक्टिविटी है आपकी इसकी, क्यों, क्रियाकलाप है ये। आपको ये ड्रॉ करना और सामने ऐसे लिखना, पात्रम पात्रे पात्राणी, मंदिरम मंदिरे मंदिराणी, सोपानम सोपाने सोपानानी, क्योंकि इन्होंने बोला तीनों वचनों में लिखो। और शाकम शाके शाकानी, फलम फले फलानी, मसी पात्र मसी पात्रे मसी पात्राणी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी। ठीक है, नंबर 26 आता है। वानरा कुर्दंती, यानी बहुत सारे बंदर कूद रहे हैं। मेघा गर्जंती, अकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन है, यानी यहाँ पे बहुवचन है, यानी मेघ में अ की आवाज आती है एंड में, लेकिन ये बहुवचन है तो मेघा हो गया। पिकाहा कुजंती,
वानरा कुर्दंती में सिंहा गर्जंती। इस तरीके से ये अंति कब लगता है, जब प्लूरल हो, बहुवचन हो। ओके, ये आपको नोटबुक में लिखना है, यहाँ से तो शुरू करके और यहाँ तक। ठीक है, कैसे, बाल चलती, बालऊ चलत, एक बच्चा चल रहा है, दो चल रहे। आपको ना ट्रांसलेशन नहीं लिखनी है, बस ये समझना है कि एक में तो आ लगाएंगे, औ आ लगाकर और विसर्ग। इसी तरीके छात्र छात्रु छात्रा, और ये भी ऐसे लिखना है, इसमें विसर्ग नहीं होते एक वचन में। हाँ, महिला बालिका, और पुल्लिंग में विसर्ग होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फिर ये वाला आता है, पुष्पम विकसति, पुष्पे विकसत, पुष्पाणि विकसंती, पत्रम पतति, पत्रे पतत, पत्राणि पतंती। समझ में आया यहाँ तक? इसके क्वेश्चन आंसर देखिए, ये पेज नंबर 27, रिक्त स्थानानि पूर्यत, फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, वातायनम वातायने वातायनानि, संगणकम संगणके संगणकानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। अभी आता है सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये दिया ना, इसी में से हमें ढूंढना पुल्लिंग कौन सा। देखो ये वृक्ष एक पुल्लिंग है, नर पुल्लिंग है और कृषक पुल्लिंग है, क्योंकि इनको विसर्ग आए हैं और आकार अंत है, लास्ट में अ की आवाज आ रही है। अब जिनको विसर्ग नहीं है वो स्त्रीलिंग है, और जिनको एंड में मैं है वो नपुंसकलिंग है। ठीक है, तो ये आपको नोटबुक में करना है फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, और थर्ड वाला नोटबुक में नहीं करना है। थर्ड वाले में क्या ढूंढना है, थर्ड वाले में हमें ढूंढना है कि इनमें से राइट वाला कौन सा है। तो बालक में कौन सा राइट है, एक वचन है, गजऊ द्विवचन है, पत्राणी बहुवचन है। ये इस तरीके से आपको टिक करना है। ठीक है, अभी आता है पेज नंबर 28, बहुत सारे फल फलानी, सारे बहुत सारे कंप्यूटर संगणकानी, दो घर गृहे, दो फूल पुष्पे, बहुत सारे नगर नगराणी, और यहाँ पुत्रऊ, पत्रम पत्रम पतति, बालकाः पठन्ति, बालय नमति, अश्वऊ धावत। और ये फिर आपकी एक्टिविटी है नीचे। ये देखिए, ये जो जो पिक्चर में दिख रहा है ना, वही हमें अपनी बुक में ड्रॉ करना है, वही लिखना है कि पुल्लिंग में क्या क्या दिख रहा है। एक तो ध्वज, ध्वज मतलब झंडा, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। घट बालक है, चषक है। मैंने बताया ना कि जिसको विसर्ग आए वो ज़्यादातर पुल्लिंग होता है, और जिसको विसर्ग ना आए स्त्रीलिंग, और जिसको मैं आए वो नपुंसकलिंग। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन जो है उसे दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको जब भी वीडियो आए। ठीक है, और इसको वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।